दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई जानकारी और कुछ नई जानकारी के साथ साथ आज आपको हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे। कई बार लोगों की ये डिमांड थी, सर ये बताएं कि आखिर सत्ता पक्ष को लोकसभा चुनाव में कितने मत मिले थे और कितने मत पा करके संपूर्ण बहुमत से केंद्र में उनकी सरकार बनी थी बीजेपी की। ऐसा लोग पूछ रहे थे कि हर वीडियो में बताना चाहिए, लेकिन हर वीडियो में ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज अपने वीडियो में हम ये भी बताएंगे, लेकिन आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपकी आवाज़ नेशनल मीडिया तो उठाएगी नहीं। तब आपके पास विकल्प क्या बचता है? आपके पास विकल्प एक ही बचता है कि जो सोशल मीडिया पे आपके कुछ प्लेटफार्म हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना होगा और इन्हीं के माध्यम से अपनी बात सत्ता पक्ष में बैठे हुए, जो भी सत्ता पक्ष में जिनकी सरकारें हैं, उन तक पहुंचाई जा सकती है। और हमारा जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है, उसकी कहीं कहीं अनुपालना सुनिश्चित होना शुरू हो गई, कहीं कहीं तेजी के साथ कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन जो तेजी चाहिए उस तेजी के साथ अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसके वजह से संपूर्ण भारत में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता में से 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं और करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हुए हैं। और हमारा उद्देश्य, हमारे संगठन का उद्देश्य यही है, बल्कि ठग मुक्त भारत राष्ट्र राज्य जनपद स्थापित करवाने के लिए जन जागरण जन चेतना अभियान तो चलाया ही जा रहा है। और एक चीज और है, इस बार जो देखने को मिल रहा है, कहीं सरकार को इन चिटफंड कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं का क्रोध का शिकार ना बनना पड़े। और अगर क्रोध का शिकार सरकारें बनी तो ये निश्चित है कि जो इनकी इतनी सीटें आई थी, जिस जनता जनार्दन के बदले ये आसत्ता में है, वही जनता जनार्दन, ये जो 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है, ये मात्र निवेशक ही नहीं है, ये वोटर भी हैं और ये मतदान भी करते हैं। अगर इनके क्रोध का शिकार इस बार, ये तो निश्चित है, मैं उन कंपनियों के नाम लेंगे, बहुत सारे ऐसी कंपनियां जिनका नाम नहीं ले पाते हैं, लोगों से क्षमा चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं नाम नहीं ले पाते हैं। लेकिन कहीं इन चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों और कार्यकर्ताओं का क्रोध का शिकार न बन जाए सरकारें। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित है जिस पावरफुल कुर्सी पे बैठे हैं, इस बार इनकी कुर्सी हिलेगी नहीं बल्कि नीचे से खिसकेगी। दोस्तों देखा जाए, सन 2019 की हम अगर बात कर लें, सन 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। सन 2014 के मुकाबले सन 2019 में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें मिली थी और वो लगभग 21 सीटें अधिक मिली थी। सन 2014 में भाजपा को 282 सीटें मिली थी और सन 2014 में जहां 282 सीटें मिली थी, उसी के बाद सन 2019 में अगर देखा जाए, सन 2019 में 303 बीजेपी को सीटें मिली थी। देखा जाए ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा देखा जाए कि 282 से आगे निकल गया सन 2014 के आंकड़े से के मुकाबले। देखा जाए इस बार 33% बीजेपी को वोट भी ज़्यादा मिले थे। 14 के मुकाबले सन 2019 में बीजेपी को 33% मत भी ज़्यादा मिले थे, अधिक वोट मिले थे।
और इसी की वजह से देखा जाए 14 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीटें ज़्यादा मिली थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 14 के मुकाबले 17 करोड़ 16 यानी 16 लाख वोट मिले। 14 में देखा जाए बीजेपी को जो मिले वो 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे। और वही सन 2019 में देखा जाए 22.90 यानी 22 करोड़ 90 लाख प्लस वोट बीजेपी को मिले। यानी जो 542 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ था, भाजपा को 303 सीटें मिली, कांग्रेस को 52 मिली, वहीं पे डीएमके को 23 सीटें मिली और वहीं टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। तो देखा जाए जो उस समय सन 2019 में देखा जाए 90 करोड़ 90 लाख लोग मतदान देखा जाए मतदाता के पात्र थे, यानी मतदाता मतदान के पात्र थे, का उपयोग कर सकते थे। लेकिन देखा जाए 67% लोगों ने उस बार मतदान का में भाग लिया, मतदान किया। 67% से अधिक मतदान हुआ था। और इस बार देखा जाए सन 2019 में रिकॉर्ड मतदान हुआ था लोकसभा के चुनाव में, जिसका लाभ बीजेपी को मिला था। यानी 22 करोड़ 90 लाख मत पा करके बीजेपी 303 सीटें पाई और भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी 14 के मुकाबले बीजेपी को इस बार 33% ज़्यादा मत भी मिले थे और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था। लेकिन दोस्तों इस बार ये चिट फंड कंपनियों का जो मामला है, इन कंपनियों के निवेशकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान न उठाना पड़ जाए, इसकी संभावना है। क्योंकि इस बार चिट फंड पे सरकार और जमाकर्ताओं में आर पार की जंग छिड़ गई है और ये जंग अब निर्णायक होने जा रही है। तो चाहे किसी कंपनी का पीड़ित कार्य, चाहे ठग कंपनी हो या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी कंपनी का पीड़ित जमाकर्ता हो, कार्यकर्ता हो, इस बार संपूर्ण चुनाव के बहिष्कार का मन बना चुका है और होना भी चाहिए। अगर पीड़ित जमाकर्ताओं को एक टाइम बाउंड यानी केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत अगर भुगतान नहीं होता है तो इन राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़ा खामियाजा भोगना होगा और सत्ता इनके हाथ से छिनेगी। ये तय है, या तो भुगतान करेंगे और या, क्योंकि भुगतान के सारे रास्ते इनके पास। आज गवर्नमेंट बहुत सारी अथॉरिटी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सेबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो कमेटी लोढ़ा कमेटी हो या अन्य लिक्विडेटर हो या अन्य चीज़ें, इनके पास बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है और ये चाहे तो भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर भुगतान नहीं किए तो इसके दुष्परिणाम अब चाहे वो राज्य की सरकारें हों और चाहे केंद्र की सरकारें हों, संपूर्ण चुनाव के बहिष्कार का सामना करना होगा। और इस बार चिट फंड पे सरकार और निवेशकों में आर पार की जंग की शुरुआत हो गई है। और इसी शुरुआत में ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन द्वारा मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की तीसरी कड़ी की जो शुरुआत हुई है संपूर्ण भारत में। और हम धन्यवाद कहेंगे हमारे जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता के, उनको धन्यवाद कहेंगे। तहसील स्तर के जितने भी पदाधिकारी उनको भी धन्यवाद कहेंगे, बहुत तेजी के साथ अपने संगठन को बड़ा कर रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद कहूँगा। जिला स्तर के हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं संपूर्ण भारत में, उन्हें भी धन्यवाद कोट कोट नमन कर रहा हूँ। उन लोगों का बड़ी मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं संगठन को बड़ा करने के लिए। हमारे मंडल अध्यक्ष हों या मंडल कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं, सब बड़ी मेहनत, लगन और बड़ी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, संगठन को बड़ा कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद। प्रदेश कार्यकारिणी में जो भी पदाधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद कहूंगा, इन सब का योगदान। आज अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए 2-4 जिले छोड़ करके संपूर्ण यूपी में अगर विंडो ओपन हुए हैं तो ये मात्र
मेरी मेहनत नहीं है या किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी के किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, ये संपूर्ण संगठन की मेहनत है। चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष रहे हो, चाहे जिला प्रभारी रहे हो, चाहे प्रवक्ता रहे हो, चाहे सचिव रहे हो, चाहे महासचिव रहे हो, चाहे हमारे तहसील स्तर के पदाधिकारी रहे, सब लोगों की एकता और एकजुटता के कारण ये उत्तर प्रदेश में संभव हो पाया है। यही चीज़ हमारी मध्य प्रदेश में भी वहाँ का जो संगठन है, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिन जिन जिलों में विंडो ओपन हुआ है, वहाँ देखा जाए जो प्रदेश स्तर के हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या तहसील ब्लॉक स्तर के हैं, उन्होंने एकजुटता दिखाई और बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया, जिसका परिणाम है आज मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में हमारी बहनें हैं, चाहे वो वर्षा लांडे मैम हो, चाहे सीमा मैम हो या अन्य बहुत सारे वहाँ पे हमारे देशमुख जी हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में प्रेम जी हैं, यानी बहुत सारे जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, सबका योगदान है और सबका बराबर योगदान है, किसी का कम ज़्यादा नहीं, सब अपने अपने स्तर पे संपूर्ण 100% उनका योगदान है। मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं और आपसे यही अपेक्षा करता हूं आने वाले समय में संगठन को आप बूथ स्तर तक मजबूत करोगे और बूथ स्तर तक मजबूत करके सरकार का और जमाकर्ताओं का इस बार जो जंग है, जो युद्ध है, वो आर पार की लड़ाई है और भुगतान को लेकर है। केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी, अन्यथा फिर बाहर सत्ता के बाहर का रास्ता देखेगी। ये तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि चिटफंड पे इस बार आर पार छिड़ गई है और अब ये रुकने वाली, भुगतान के पहले रुकने वाली नहीं। दोस्तों, आज मैं बताऊं, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे पशुधन लाइफ स्टॉक एंड मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी, साईं प्रकाश, श्रीराम, साईं प्रसाद, पीएसएल इंडिया, कल्पतरु, कल्पवट, कल्पवर्षा, अक्षय विजन, सोशल विजन, टोगो रिटेल मार्केटिंग, समृद्ध जीवन, साइंस सिटी, विश्वामित्र, राधा माधव, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, कैमुना, एराइज ग्रुप, रोज वैली, साइंस सिटी, सनशाइन एग्रो, ग्लोबल लिमिटेड, बीएनपी इंडिया, हल्दर, अमृतधारा चिटफंड कंपनी, कपिल चिट या कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे ट्रिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और चाहे वह अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इन सभी कंपनियों के पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता एकजुट हो रहे हैं और इस बार इन्होंने मन बना लिया है, जो ये लड़ाई है भुगतान की, ये भुगतान की लड़ाई और केंद्रीय कानून की जो लड़ाई है, ये एकजुट होकर के, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, इनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। और एक ही नारा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, यही नारा बुलंद समस्त कंपनी, ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग एकजुट होकर के यही नारा दे दिए हैं। देखा जाए, चाहे वो हमारा ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन हो या अन्य जो छोटे बड़े संगठन हैं, उन सारे लोगों का उद्देश्य लक्ष्य की है भुगतान, और भुगतान को लेकर कहीं ना कहीं सारे संगठन संपूर्ण चुनाव को बहिष्कार का मन बना लिए हैं। तो इस बार सन 2023 में, चाहे वो 9 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, सब में सारे संगठन एकजुट होकर के संपूर्ण चुनाव का भुगतान करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार भुगतान करती है तो हर आदमी स्वतंत्र है, जिसे जहां मन हो वहां मतदान करे, लेकिन अगर भुगतान नहीं करती है तो संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक ही चीज़, मैंने वो आंकड़े बताए कि 14 के मुकाबले बीजेपी को सन 2019 में कितने मत टोटल मिले थे, ये सरकार बन गई थी। और आज देखा जाए संपूर्ण भारत में 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है, अगर 22 करोड़ 90 लाख प्लस वोट पा करके बीजेपी संपूर्ण यानी 303 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, तो 42 करोड़ लोग अगर चुनाव का बहिष्कार करेंगे
तो क्या परिणाम होगा? सरकार को एक बार नहीं 1000 बार सोचना होगा। और केंद्रीय कानून वर्ष 2019 पीआईडी एक्ट जो राज्य के सरकार है उनके तहत अतिशीघ्र या तो भुगतान करे या तो इस आर पार की जंग के लिए सरकार तैयार हो जाए और वो कुर्सी खाली करे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा, और मतदान नहीं होगा तो जान लीजिए मत प्रतिशत गिरते ही सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूं, मुझे भरोसा है कि उम्मीद है कि सरकार भुगतान के लिए अतिशीघ्र तैयारी कर ले। अगर नहीं तैयारी करेगी तो परिणाम भोगने के लिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।